जेबी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके हाई स्कूल के सिलेबस में दिया हुआ है बिहारी, जो भक्ति और नीति दोनों बड़ा ही सुंदर रचना किए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नीति की हमें एक तरीका क्या होना चाहिए, एक जीने का तरीका कैसा होना चाहिए। अगर थोड़ी सी नज़र डालते हैं बिहारी लाल के जीवन परिचय पे, तो अलग अलग किताबों पे अलग अलग इनके जन्म और मृत्यु का दिया गया है, लेकिन हाँ, हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि इनका जन्म 1603 से और इनका मृत्यु 1663 में हुआ है। इनके बारे में खूबसूरत सा वाकया है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेला वाल, और तरुणा आई सुधर मथुरा बसे ससुराल। इनका जीवन का ज़्यादातर समय मथुरा में ही गुजरा है। इन्हें हम प्यार से कैमरा मैन भी कहते हैं, क्योंकि यह श्रृंगार रस का जिस प्रकार से सजीव वर्णन करते हैं, शायद ऐसा ही कोई कवि हो जो इनके जैसा कर पाए। तो आइए हम देखते हैं कि नीति इनका पहला है कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंड। उसके बाद सेकेंड लाइन है कि अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। दुसह का मतलब होता है जो असहाय, जो सहा न जाए। दुराज मतलब होता है दो राजा, प्रजानु को, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य में दो राजा हो, यानी कि जिस राज्य में दो मति का राजा हो, दो विचार का राजा हो, वहाँ की प्रजा का दुख दूना बढ़ जाना संभव ही है। उनका, वहाँ की जो प्रजा है, उनका दुख दूना हो जाता है। उसी प्रकार जैसे कि अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद्र, उसी प्रकार जैसे कि चंद्रमा और सूरज मिलकर अमावस्या के दिन पूरे संसार को सबसे अधिक अंधेरा में ढक देते हैं। तो बड़ा ये खूबसूरत लाइन थी कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंड, और अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस। मावस का मतलब होता है अमावस्या, और रवि का मतलब सूर्य, और चंदू का मतलब होता है चंद्रमा। कि अमावस्या के दिन सूरज और चंद्रमा मिलकर पूरे संसार को अंधेरों से ढक देते हैं। उसके बाद इसी क्रम में हम अगला देखते हैं कि बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान। कितनी खूबसूरत लाइन में बिहारी जी कह रहे हैं कि आज हमारे जो सांसारिक परिवेश हम देखेंगे, संसार में देखते हैं कि उसी पुरुषों को ज़्यादा सम्मान मिलता है जिसके अंदर, जिसके शरीर के अंदर बुराई बसी हुई है। ताही को सम्मान, उसी को सम्मान मिलता है जो मनुष्य बुरा होता है। या किसी भी क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो पुरुष बुरा हो या जिसके शरीर में बुराई बसती हो, उसी को सम्मान सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद भले भले कह छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। जिस प्रकार भला व्यक्ति को लोग भले भले कह के छोड़ देते हैं कि हटाओ ये भला आदमी है, और खोटे जो ग्रह होते हैं, मतलब ये बिहारी जी थोड़ी सी पाखंडवाद पे एक चोट किए हैं कि जिस प्रकार से हमारे ये संसार में ऐसा होता है कि जो अच्छे अच्छे ग्रह हैं उसे लोग छोड़ देते हैं, और जो खोटे ग्रह हैं, जो गलत ग्रह हैं, जैसे कि शनि, मंगल, ये सब चीज़ों को दान, कि मंगल भारी हो गया, शनि भारी हो गया, तो ऐसे ग्रहों को मुक्ति पाने के लिए हम लोग जाप ताप या दान हम करते हैं। उसके बाद हम तीसरे में देखते हैं कि नरु की अरु नीर की गति एक कर जोई, आज जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे हुई। कहने का मतलब है कि नर मतलब होता है मनुष्य, और यहाँ पर नल नीर है, तो नल उस समय तो रहा नहीं होगा, तो नल नीर का मतलब मान सकते हैं कि कुआं का पानी। तो मनुष्य की और कुएं की पानी की जो गति है, दशा है, एक ही तरह है। कह रहे हैं कि जो मनुष्य की और नल के पानी यानी कि कुएं के पानी को की जो गति दशा एक ही तरह है। और लास्ट में देखते हैं कि जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे हो। जैसे हम जितने गहराई से पानी को निकालते हैं उतना ही पानी हमें स्वच्छ, मृदुल और साफ मिलता है। वैसे ही अगर मनुष्य अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दे तो वह मनुष्य धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। तो हम इन सारे चीज़ों को देखा जो बड़ी ही खूबसूरत तरीके से नीति में बिहारी जी वर्णन किए हैं। हम अगले क्रम में देखते हैं कि बिहारी जी नीति में लिखी हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सु फिर न घटे, और घटे समूल कुम्हलाए। तो बिहारी जी कहना यही चाहते हैं। अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि बिहारी जी
जब मनुष्य की संपत्ति बढ़ती है तो उसके मति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का खूबसूरत वर्णन किए हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति संग सलीलु, यानी कि लिखेंगे कि बिहारी जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम्हारी संपत्ति रूपी सलीलु यानी कि पानी रूपी संपत्ति, यदि पानी रूपी संपत्ति तुम्हारी बढ़ रही है तो मन सरोज बढ़ जाए। सरोज का मतलब होता है कमल। तो अपने मन को कमल के भांति मत बढ़ा दो, यानी कि आपकी जो संपत्ति है अगर बढ़ रही है, पानी रूपी संपत्ति, जल रूपी संपत्ति अगर बढ़ रही है तो मन रूपी सरोज को मत बढ़ा दो, क्योंकि घटत घटत सु न फिर घटे, घटे समूल कुम्हलाए। कहने का मतलब ये है कि यदि हम कमल के फूल को हम देखते हैं कि अगर थोड़ा सा पानी रहेगा तो उसके ऊपर ही रहेगा, अगर रात भर में पानी काफ़ी ऊपर चला गया तो कमल का फूल शायद बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊपर चला जाता है। कहने का भाव ये है कि यदि आज आपके पास संपत्ति है और आप उसे बेहिसाब से खर्च करते हैं, अगर कल वो संपत्ति खत्म हो जाती है तो आप कमल के भांति समूल, समूल का मतलब होता है जड़ और कुम्हलाई मतलब होता है कुम्हला जाना यानी कि नष्ट हो जाना। तो आप कमल के भांति, कमल के फूल के समान आप कुम्हला कर और आप नष्ट कर लेंगे। तो इसका पूरा हम भाव यही है कि हे मनुष्य, यदि तुम्हारी संपत्ति बढ़ रही है तो अपने कमल रूपी, मन रूपी कमल को मत बढ़ा लो, क्योंकि जिस दिन आपकी संपत्ति घट जाएगी उस दिन जिंदगी में आपको बहुत ही कष्ट होगा। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं, तो जो चाहत चटक, चटक का मतलब होता है चमक, न घटे मैलो होई न मीत। यदि तुम चाहते हो कि हमारे दोस्ती के बीच जो चमक है वो न घटे और हमारे जो मित्रता है वो कभी गंदी न हो, तो लिखे हैं कि रज रजसु न छुआइए, यानी कि जो मित्रता रूपी जो दर्पण है उसमें संपत्ति रूपी या ईर्ष्या रूपी या जलन रूपी कोई भी प्रकार के धूल को मत टच कराइए, मत छुआइए। क्यों छुआइए? तोले चिकनोचित, क्योंकि जो मित्रता का जो मतलब मित्रता का चित्त होता है, मन होता है, बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरे डरातु, और जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पाती। गने का मतलब ये होता है कि लोग आशा करने लगते हैं या लोगों का ये संदेह होने लगता है। तो ये लिखे हैं कि बुरे, अगर कोई बुरा मनुष्य है और अचानक अपनी बुराई को छोड़ दे तो अच्छे चित्त वाले, अच्छे हृदय वाले, अच्छे मन वाले व्यक्ति उससे डरने लगते हैं, क्योंकि लास्ट में लिखा है कि जो निकलंकु मयंकु लखी, जिस दिन जो चंद्रमा है बिना दाग के आसमान में उदय होगा उस दिन हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कुछ न कुछ उत्पात यानी कुछ न कुछ अमंगल होने का संदेह करने लगते हैं कि आज आकाश में चंद्रमा जो स्वच्छ उगा हुआ है तो शायद कुछ न कुछ अमंगल होगा, कुछ न कुछ धरती पे उत्पात होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वार्थी सुकृति न श्रमो वृथा देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पक्षी नहीं मारू। कहने का मतलब ये है कि जो कवि बिहारी हैं वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि हैं और राजा जयसिंह को बाज के समान तुलना किए हैं, बाज पक्षी की तरह देखे हैं कि हे राजा जयसिंह, तुम अपने राज्य के आसपास के छोटे राजाओं को क्यों मार रहे हो। तो देखिए इस बातों को किस प्रकार वो कहे हैं एक बाज पक्षी के माध्यम से कि स्वार्थी, हे बाज पक्षी, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। उसके बाद सुकृति, न ही कोई सुंदर काम है, न श्रम वृथा, और तुम्हारा पूरा का पूरा जो श्रम है, मेहनत है, वृथा जा रही है। उसके बाद देख विहंग विचारे, हे बाज पक्षी, इन सब चीज़ों को तुम ही देख के और तुम ही विचार करो। उसके बाद लास्ट के लाइन में हम देखते हैं कि बाज पराए पानी परू तू पक्षी न मारू। हे बाज पक्षी, तुम बहेलिए के हाथ यानी कि पराए के हाथ में पड़कर तुम छोटे छोटे अपने ही जाति, अपने ही समुदाय के पक्षी को क्यों मार रहे हो। तो वही कहने का मतलब ये है कि राजा जयसिंह को बिहारी जी बता रहे हैं कि तुम राजा अपने छोटे छोटे आसपास के छोटे छोटे राजाओं को दूसरे के कहने पर
क्यों मार रहे हो। बड़ा ही खूबसूरत लाइन थी जो बिहारी की नीति में बताई गई है।